प्रेरक कहानी माँ की ममता। रमेश एक छोटे से गांव में रहता था। उसकी माँ सावित्री देवी ने उसे बड़े प्यार से पाला था। रमेश के पिता का स्वर्गवास तब हो गया था जब वह बहुत छोटा था। उसकी माँ ने अकेले ही उसे पढ़ाया लिखाया और उसकी हर जरूरत पूरी की। वे एक साधारण परिवार से थे, लेकिन सावित्री देवी ने कभी भी रमेश को किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। रमेश पढ़ाई में बहुत होशियार था। उसने स्कूल में हमेशा अच्छे अंक हासिल किए और उसके शिक्षकों को उस पर गर्व था। उसकी माँ का सपना था कि रमेश पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बने और समाज में उनका नाम रोशन करे। रमेश भी अपनी माँ के सपनों को साकार करना चाहता था। समय बीतता गया और रमेश ने अपनी पढ़ाई पूरी की। वह एक बड़ी कंपनी में नौकरी करने शहर चला गया। उसकी कड़ी मेहनत और लगन की वजह से उसे जल्द ही तरक्की मिलने लगी। वह अपनी माँ के लिए पैसे भेजता और उनकी देखभाल करता, लेकिन काम की व्यस्तता के चलते वह बहुत कम ही गांव जा पाता था। एक दिन रमेश को खबर मिली कि उसकी माँ बहुत बीमार है। वह तुरंत अपने गांव पहुंचा। अपनी माँ को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। सावित्री देवी बहुत कमजोर हो चुकी थीं, लेकिन जब उन्होंने अपने बेटे को देखा तो उनकी आंखों में चमक आ गई। रमेश ने माँ से कहा, माँ, मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया, फिर भी तुम इस हालत में हो। सावित्री देवी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तूने जो कुछ भी किया है वह बहुत है, लेकिन मुझे तेरे साथ की जरूरत थी, तेरी बातें सुनने की, तुझे अपने पास महसूस करने की। पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता वह बेटा। माँ की असली खुशी उसके बेटे के प्यार में है। रमेश को एहसास हुआ कि उसने अपनी माँ की भावनाओं को समझने में चूक की थी। उसने सोचा कि पैसे से वह अपनी माँ की सारी इच्छाएं पूरी कर सकता है, लेकिन वह भूल गया था कि माँ के लिए सबसे बड़ी खुशी उसका साथ था। उस दिन रमेश ने निर्णय लिया कि वह अपनी माँ के साथ रहेगा और नौकरी छोड़कर गांव में ही कुछ काम करेगा। उसने शहर की सारी सुविधाओं को छोड़कर अपनी माँ के साथ समय बिताने का फैसला किया। वह जानता था कि उसकी माँ के पास ज्यादा समय नहीं है, लेकिन जितना भी है वह उसे खुशियों से भर देना चाहता था। रमेश ने गांव में ही एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया। उसने देखा कि उसकी माँ की तबीयत धीरे धीरे बेहतर होने लगी। वह जान गया था कि उसकी माँ की असली दवा उसका प्यार और साथ ही था। कुछ समय बाद सावित्री देवी का स्वर्गवास हो गया, लेकिन रमेश के दिल में यह संतोष था कि उसने अपनी माँ को उनके आखिरी दिनों में खुशियां दी। उसकी माँ की ममता और प्रेम की यह सीख रमेश के दिल में हमेशा के लिए बस गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि माता पिता के लिए हमारी उपस्थिति, हमारा प्यार और हमारा समय सबसे बड़ी खुशी होती है। पैसा और सुविधाएं जरूरी हैं, लेकिन उनसे ज्यादा जरूरी है अपनों के साथ बिताए गए पल, जो उनके जीवन को सार्थक और खुशहाल बनाते हैं।